जय हिंद साथियों, आप सभी को जीनियस स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के अध्याय 1 में प्रतिबिंब का निर्माण। इससे पिछले वीडियो में हम बताए हुए थे कि अलग अलग दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा ना अलग अलग होगा। कभी उल्टा बनेगा, कभी सीधा बनेगा, कभी बाड़ा बनेगा। तो अलग अलग दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताए हुए हैं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद अवतल दर्पण में हम बताए हुए थे कि जब वस्तु को P पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। और ये भी बताए हुए थे कि जब वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद आप चलते हैं वीडियो की तरफ कि वस्तु को F और वक्रता केंद्र यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, किस दर्पण में, अवतल दर्पण में ही बना रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हुआ हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या करेंगे, पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बन गया, इसको पेंट करके देंगे। उसके बाद दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं और C से P को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ से सीधी रेखा जाएगी एक जो C और P को मिलाएगी। उसके बाद इस दर्पण का नाम दे देंगे MN। अब कह रहा है कि इसमें यहाँ पर F लिखेंगे और यहाँ C। तब वस्तु को कहाँ रखना है, पर जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, F और C के बीच। तो देखिए F मतलब फोकस और C मतलब वक्रता केंद्र। C मतलब वक्रता केंद्र। तो F और C के बीच है ही ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। तो वस्तु के रखेंगे तो कह रहा है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और अनंत के बीच बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, अर्थात वास्तविक बनेगा। देखिए ये वस्तु रख दिए, क्या रख दिए, ये वस्तु है, वस्तु यहाँ रख दिए। तो वस्तु हो गया इसका नाम दीजिए AB। ये भी क्या वस्तु है। तब वस्तु से क्या होगा, प्रकाश की किरण जाएगा कहाँ, दर्पण पर। और दर्पण पर पड़ेगा तो क्या होगा, नियम के अनुसार कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। इसे फोकस से क्या होगा, जाएगी, ऐसे फोकस से होकर निकल गई। क्या होगा, फोकस से होकर निकल गई। अब क्या करेंगे, किरण आरेख के नियम से क्या करेंगे, किरण आरेख के नियम से हम फिर सेंटर से क्या करेंगे, एगो किरण भेजेंगे। तो किरण आरेख के नियम में पढ़े हुए कि जब कोई प्रकाश की किरण को सेंटर से भेजते हैं, कहाँ से, सेंटर से भेजते हैं, सेंटर से, तो क्या होता है कि सेंटर से जैसे दर्पण पर भेजेंगे तो नियम है फिजिक्स का, दर्पण पर पड़ेगा और पड़ने के बाद क्या होगा, वो फिर विपरीत दिशा में लौट आएगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। ये नियम है। इसका पड़ा, इधर से गया और फिर उधर से आ गया, उधर से आ गया। अब ये रेखा जहां पर जाके काटेगी वहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ काटा, यहाँ पर काटा, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। ये क्या हो गया, छाया हुआ किसका, ये भी वस्तु है उसका B'A', क्या हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया। क्या हो गया, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब हो गया। तो देखिए फिगर से ही पता चल रहा है कि जब वस्तु को कहाँ रखी है, F और C के बीच में रखे हैं, तो क्या हुआ है, तब प्रकाश की किरण वस्तु से गया कहाँ, दर्पण पर। और दर्पण पर जैसे पड़ेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर लौटा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, फोकस से लौटा दिया। उसके बाद क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से एक रेखा भेजेंगे जो दर्पण पर पड़ेगा, उसी रास्ते से आएगा। और प्रतिबिंब का निर्माण कब होगा, जब दो रेखा एक जगह काटता है, प्रतिच्छेद करती है। तो कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है। देखिए वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उल्टा, यानी
वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। वस्तु छोटी वर्ग है, कितने वर्ग है, इतनी छोटा है, अब प्रतिबिंब का कितना बड़ा बन रहा है। तो वही कहेंगे जब वस्तु को F और C के बीच रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C है, C के ने अनंत है, यानी C और अनंत के बीच में, यहाँ अनंत मानिए C और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार लिखेंगे जब वस्तु को F पर रखेंगे तो क्या होगा, F और C के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और अनंत के बीच बनेगा, वस्तु से बड़ा बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है, वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है, तो श्योर बात है उल्टा बन रहा है, अर्थात उल्टा बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका है चौथा नंबर को। अब कह रहा है जब वस्तु को C पर रखेंगे, अब इसी बात को क्या करना है, अब वस्तु को कहाँ रखना है, C पर रखेंगे। तो इसका भी हम फिगर बनाते हैं, दर्पण बनाते हैं, दर्पण बनाती है, इसको भी फिगर बना के समझाते हैं। दर्पण बनाएंगे क्या होगा, ध्रुव होगा, ध्रुव से क्या होगा, एक समय रेखा जाएगी नहीं, तो उसमें क्या होगा, फोकस होगा, उसके बाद C होगा। अब कह रहा है कथी कि वस्तु को कहाँ रखना है, C पर, कहाँ रखना, ये C पर वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, C पर वस्तु को रखेंगे, C पर वस्तु रखेंगे तो C से क्या होगा, प्रकाश की किरण जाएगा और जाएगा तो कहाँ से लौट आएगा बाबू, फोकस से, नियम है, यहाँ से गया और वहां से चला आया, ऐसे तीर के निशान दे देंगे, जान रहा है एरो निशान, आ रहा है इधर। उसके बाद क्या करेंगे, इस सेंटर से क्या करेंगे कि फिर एक किरण भेजेंगे ध्रुव पर, और ध्रुव पर किरण को भेजेंगे तो क्या होगा, जितना डिग्री कोण बना के जाएगा उतना डिग्री से क्या होगा, इसको लौटाएगा, और जहां पर काटेगा वही ना इसका प्रतिबिंब बन गया, जहां पर काटा वहां पर उसका प्रतिबिंब बन गया। C है, क्या है, ये C है, इसका नाम दे दीजिए, ये भी क्या है, वस्तु है, ये भी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, A डैश B डैश हो जाएगा। उसके बाद दर्पण का नाम दिए M और N। इस प्रकार देखिए जब वस्तु को C पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, अर्थात वास्तविक बनेगा। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर इसका अगला पॉइंट हम बताएंगे, जब वस्तु को C और अनंत के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब होगा। नोट कीजिए था फटाफट प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट क्या है कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, C यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। इससे पहले बताया था कि वस्तु को C पर रखे थे तो कैसा प्रतिबिंब बना था। अब बात करेंगे C और अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम वस्तु को रखेंगे तब छाया कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा C और F के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा अर्थात वास्तविक बनेगा। देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, हम दर्पण बनाएंगे। कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बना दिए, उसमें क्या करेंगे, पेंट या कलर कर दिए। उसके बाद उसमें एक मुख्य अक्ष जाएगा सीधी, यहाँ पर P होता है। उसके बाद क्या होगा, F होगा। उसके बाद क्या होगा, C होगा। तो कह रहा है कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। वस्तु का वक्रता केंद्र है ना, है अनंत इधर हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तु को रख दिए। क्या किए, वस्तु को रखे यहाँ पर, और यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरण जाएगा और दर्पण पर पड़ेगा। तो बाबू कहाँ से आएगा, वो ऊपर से होकर आएगा, परावर्तन करेगा, दर्पण में पड़ेगा। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। परावर्तन होगा तो फोकस से होकर आएगी। आने का निशान दे दीजिए तीर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि वक्रता केंद्र से एक रेखा या किरण भेजेंगे
और दर्पण पर जाके पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, दर्पण में पड़ेगा। तो जौना रास्ते से जाएगा अब उसी रास्ते से रिटर्न चला आएगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, क्योंकि फिजिक्स का नियम है, रूल है कि जब कोई प्रकाश की किरण आरेख के नियम में पढ़े होइएगा, इसमें किरण आरेख के नियम में पढ़े हुए कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से हम अवतल दर्पण पर भेजते हैं तो क्या होगा कि उसी पथ पर विपरीत दिशा में लौट जाती है। ये नियम पढ़ होइएगा, पढ़ाए हुए पिछले वीडियो में, ठीक है। तो उस प्रकार क्या हुआ कि लौट गया। अब देखिए वस्तु कहाँ है, ए और बी क्या है, वस्तु है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ कटान हो रहा है, यहाँ, ये उल्टा यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, यानी ए डैश और बी डैश क्या हो गया, प्रतिबिंब हुआ। दर्पण का नाम है एम एन, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, इसका एन नाम दीजिए एन। इस प्रकार आपका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बनेगा, और क्या होगा कि उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो जन पे करेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नहीं कह रहा है जब वस्तु को कहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं, देखिए वक्रता केंद्र ही है, अनंत इधर हो गया, इसके इधर अनंत हो गया, तो उसके बीच में कथी रखे, वस्तु। अब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बाद अब कह रहा है अगला पॉइंट कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। अब देखिए अब इसका फिगर ही बनाना पड़ेगा, कहाँ रख रहा है, जब वस्तु को अनंत पर रखेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। उसके लिए फिर एक अवतल दर्पण बनाते हैं और फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद ये हो गया पी, इसमें हो जाएगा एफ, हो जाएगा सी, और ये हो गया अनंत। अनंत को कहने का मतलब बहुत दूर, जो आपकी आंखों से नहीं दिखाई, जैसे आसमान से प्रकाश की किरण आती नहीं, अनंत उसको बोलेंगे अनंत। जहां तक दिखाई नहीं दे उसको बोलते हैं अनंत। अब अनंत पर वस्तु को रख दिए, कहाँ रखे, अनंत पर, तो क्या होगा, अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से प्रकाश की किरण सीधे जाएगी दर्पण पर, कहाँ, दर्पण पर, और दर्पण पर जाएगी तो क्या करेगा, कहाँ से लौट आएगी, फोकस से होकर लौट आएगी, कहाँ से लौट आएगी, फोकस से, कहाँ से, फोकस से। फिर उसके बाद फिर एक और किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो क्या होगा, वो भी फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए क्या है, ये भी वस्तु है अनंत पर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। इतना छोटा बन रहा है, यहाँ कहाँ काट रहा है, फोकस पर काट रहा है, तो यही जगह प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा, कितना, अत्यंत छोटा बनेगा। और जब वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर, एफ है यहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु से अत्यंत छोटा, देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब एकदम छोटा बनेगा, एकदम छोटा बन रहा है, एकदम एक पॉइंट के बराबर है। उसके बाद कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बनता है। ठीक है, फिगर के द्वारा आप समझ गए, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो और अच्छा बेहतर ढंग से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।